सबसे पहली खबर, देश में पिछले 3-4 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश चल रही है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड जारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेज बारिश, आफत की बारिश, थम गई जिंदगी, बढ़ गई ठंड और घटा तापमान। देश भर में मौसम ने करवट ले रखी है। जहां पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने तापमान गिरा दिया है। आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में जनवरी के महीने में मानसून के मौसम जैसी बरसात हो रही है। दिल्ली में तो कुदरत का कहर इस कदर बरपा कि शनिवार को राजधानी में 22 साल बाद जनवरी में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 41 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो जनवरी महीने में पिछले 22 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं पहाड़ी इलाके बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक चुके हैं। वहीं कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी से आम लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। लेकिन सैलानी इस बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आए। एक तरफ झमाझम बारिश से उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का पर्यटक खूब मजा ले रहे हैं। लेकिन ये बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत की तरह बरसी है। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते खेतों में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। खरीफ सीजन की फसल सड़ गई है। बदलते वातावरण के कारण राज्य के कई जिलों में किसान परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय फसलों पर कीटों और रोगों का प्रकोप बढ़ने लगा है। इस कारण भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। खैर, मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में 10 जनवरी तक यूं ही बारिश पड़ने की संभावना जताई है। यानी साफ है, ठंड का सितम अब भी जारी रहेगा और किसानों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बारिश की क्या कुछ स्थिति है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या कुछ स्थिति है? सड़कों से लेकर आम आदमी, किसान सब परेशान इस बारिश के चलते नजर आए। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं, मौसम विभाग की तरह ये 3 दिन के लिए बारिश बताई, जैसे जिस तरह से बारिश पड़ने के आसार बताए जा रहे थे, सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। जिस तरह से आपको बता देता, जो थोड़ी सी 2 घंटे की बारिश में चलते ही कहीं न कहीं नगर निगम के पोल खुल जाती है, जिससे कि बारिश में चलने हुए यातायात काफी परेशानी आती है और पानी भर जाता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो किसानों के लिए इससे बारिश के पानी से कहीं न कहीं फायदा है, जो गेहूं की फसल उसके लाभदायक है और कहीं न कहीं लोगों को इसे प्रदूषण की राहत में काफी सहायता दिखाई दे रही है। जी निश्चित तौर पर ऐसा है, क्योंकि शुरुआती बारिश जो है वो किसानों के लिए लाभदायक लग रही थी, लेकिन खेतों में पानी का जो जमाव हो गया है, पानी खड़ा जो हो गया है, वो मिट्टी की पकड़ को ढीला कर रहा है। वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। जिस तरह के मैं आपको बता, जैसे लगातार बारिश पड़ जाती है तो कि जब पानी अगर ज्यादा भर जाता है तो किसानों की जो फसल है उसके लिए काफी नुकसान दिखाई। ठीक है जितेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा उसे दुरुस्त करता हूं और आपके पास वापस आता हूं। तब तक तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये सड़कों का हाल जो है वो ऐसा मिला। दिल्ली में भी 22 साल का रिकॉर्ड टूटा इन दिनों बारिश के चलते। जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा रही कि घुटनों घुटनों तक पानी आकर खड़ा हो गया
सोनीपत की क्या कुछ तस्वीर है वो अब जानने की कोशिश करते हैं। संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, सोनीपत की तस्वीर क्या है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें जिला सोनीपत मामूली बारिश को ही सहन नहीं कर पाया। लगातार आपको बता दें कि जो फ्लाईओवर है वो धंस गया और किसानों की जो है फसल में बर्बादी की कंडीशन पर है और जो आने जाने वाले रास्ते हैं उन पर पानी जमा हो चुका है। ये कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और ये इसका आम नागरिक को जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। और जब भी पानी भरता है तो रोड जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनते हैं, वो टूट जाते हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है। और आपको बता दें जिला सोनीपत जो है दिल्ली एनसीआर के नजदीक होना और ऐसे में जब लगातार बारिश होना, अब ये बारिश जो है लोगों पर आफत बरस रही है। और आफत इसलिए भी कहेंगे कि कोरोना जैसी महामारी लगातार बढ़ रही है और इसमें अब ये बारिश हो रही है तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है और तबीयत बिगड़ने से ही कोरोना बढ़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है। प्रशासन की इसलिए कि जो है कृषि विभाग के अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों की फसल को बचाने के लिए उनको बताना चाहिए। और प्रशासन की ये लापरवाही है कि जो रोड है, जो गलियां हैं जहां पर पानी जमा है, आने जाने वाले लोगों के लिए आफत है। और सोनीपत की सबसे बड़ी बात यह भी है जो कि फ्लाईओवर है वो धंस चुका है। तो ये कहीं ना कहीं जो काफी बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ये 4 बार ये रोड धंस चुका है। वहीं से जहां से जो पॉइंट है वहां पर बार ये रोड धंसना भी एक बड़ा हादसा कर सकता है। जी बिल्कुल लाजपत, इसके अलावा सड़कों का अगर हाल देखें तो सड़कें भी बेहाल नजर आई, जल भराव की समस्या दिखाई दी, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से ठप दिखाई दिया। सोनीपत की क्या कुछ स्थिति रही जल भराव और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे आपको बताया है कि जो सोनीपत के हालात है जो लगातार गंभीर है और कोरोना जैसी महामारी से भी और अब बारिश का भी चलना, कहीं ना कहीं जो है रास्ते जो मुख्य रास्ते हैं वहां पर पानी भरना, ये प्रशासन की लापरवाही है। ट्रांसपोर्ट को तो दिक्कत है ही है क्योंकि जैसे लगातार पानी भरा हुआ है और लगातार लोगों को आफत बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है लाजपत, नजर बनाकर रखिए आप। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।